मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा हो मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा जो करदे ने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ जो करदे ने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ मैं नहीं करदा मेरे नाल है खुदा मैं नहीं करदा मेरे नाल है खुदा ओ शरीर में शकी अब दिन दोनों बलदी अग विच पाया बलदी अग विच आप खुदा मदी पुत्र बन के आया शरीर में शकी अब दिन दोनों बलदी अग विच पाया बलदी अग विच आप खुदा मदी पुत्र बन के आया ओ अपने बंदियां दे रज़ाए नाल सदा ओ अपने बंदियां दे रज़ाए नाल सदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा जो करदे ने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ जो करदे ने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा पॉलिसियां ते सलास नूं वेखो विच जेल दे पाया पॉलिसियां ते सलास नूं वेखो विच जेल दे पाया हत्थ पैरां विच बेड़ियां रब वेखी ना पाया पॉलिसियां ते सलास नूं वेखो विच जेल दे पाया हत्थ पैरां विच बेड़ियां रब वेखी ना पाया उन्हां दी बंदगी ने दित्ती है जेली ला उन्हां दी बंदगी ने दित्ती है जेली ला मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा जो करदे ने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ जो करदे ने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा जय मसीह की सभी को। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आज के दिन में, क्योंकि प्रभु के वचन से हम सीखते हैं। परमेश्वर का वचन हमें डांटता है, परमेश्वर का वचन हमें दिलेरी देता है, हमें दिलासा देता है, और परमेश्वर के वचन से उसके अनुग्रह की सामर्थ्य को भी हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के वचन से हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं। परमेश्वर के वचन से हम उस विश्वास को अपने अंदर ले पाते हैं जिसके द्वारा उद्धार मिलता है। तो आइए प्रभु के वचन की ओर चलते हैं और समय को ना गवाते हुए। और आज का जो हमारा विषय है वो है पावर ऑफ योर वर्ड्स एंड थॉट्स, यानी कि हमारे शब्दों में
और हमारे विचारों में सामर्थ्य है। लेकिन कैसी सामर्थ्य है, इसके ऊपर आज जो हम विचार करेंगे। और आज जो हमारा ये विषय है, इसको हम नीति वचन की किताब के ऊपर आधारित बातों के ऊपर हम देखेंगे। और यदि नीति वचन 1 अध्याय की 1 आयत से लेकर उसके आखिरी अध्याय की आखिरी आयत तक अगर हम देखेंगे तो हमें यह मालूम चलेगा कि सुलेमान बादशाह जिसने ये नीति वचन लिखे, उस सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने इन बातों के ऊपर, हमारी जबान के विषय में, हमारी शब्दों के विषय में और हमारे विचारों के विषय में उसने कैसी बातें हमें बताई। क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, इसी तरह से मनुष्य की बातों में भी सामर्थ है। यह बात हमें याद रखनी चाहिए हमेशा कि हम जिन विचारों को विचार रहे हैं उन विचारों में सामर्थ है। हम जिन शब्दों को बोल रहे हैं उन शब्दों में सामर्थ है। यूं ही ये शब्द नहीं है, यूं ही ये विचार नहीं है, इन सब में सामर्थ काम करती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है परमेश्वर के वचन में कि शुरुआत में परमेश्वर ने अंधकार में बोला, उसके शब्द में यह सामर्थ थी कि अंधकार में उजाला हो गया। उसके शब्द में, परमेश्वर के शब्द में यह सामर्थ थी कि चीजें उत्पन्न हो गई। सोचिए कितना सामर्थी परमेश्वर का शब्द है। जो बाइबल हमारे हाथों में है, जो परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, वो सामर्थी है, बल्कि सर्व सामर्थी, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर के शब्द हैं, परमेश्वर की बातें। और यदि परमेश्वर की बातों में सामर्थ है तो अजीजों हमें याद रखना चाहिए कि मनुष्य को भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। इसीलिए हमारे शब्दों में भी सामर्थ है, हमारे विचारों में भी सामर्थ है। इससे पहले कि परमेश्वर मनुष्य को बनाता, हम उसके विचारों में थे, हम परमेश्वर के माइंड में थे। बाइबल में लिखा है इफिसियों 1:4 में कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया। इसका अर्थ यह बनता है कि आप और मैं जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के माइंड में थे, उसके विचारों में सामर्थ है और वो सामर्थ हमारे बीच में काम करती है। परमेश्वर के शब्दों में सामर्थ है, वो सामर्थ आज हम देख सकते हैं दुनिया भर में काम करती है। जिन लोगों ने प्रभु के वचन को ग्रहण किया, परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवनों में काम करती है। और क्योंकि मनुष्य भी परमेश्वर के स्वरूप पर रचा गया है, हमारे शब्दों में और हमारे विचारों में भी सामर्थ है। लेकिन उसके लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। अब सोचिए, प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धि को प्राप्त कर। जो कुछ तू प्राप्त करना चाहे उसको प्राप्त तो कर, पर बुद्धि को प्राप्त करने का यत्न घटने ना पाए। हम परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें। यह परमेश्वर चाहता है, यह परमेश्वर की इच्छा है, यह परमेश्वर की मर्जी है आपके और मेरे लिए कि हम स्वर्गीय बुद्धि को प्राप्त करें। और क्यों स्वर्गीय बुद्धि को प्राप्त करें? क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि, उसके ज्ञान को प्राप्त करने पे ही हमें जीने का सही तरीका मालूम पड़ेगा। क्योंकि हम नहीं जानते, स्वाभाविक तौर पे, कुदरती तौर पे हम लोग नहीं जानते कि हमें कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे चलना फिरना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वो डिवाइन ज्ञान ऑटोमेटिकली नहीं आ जाता। लेकिन परमेश्वर के वचन से हमें बुद्धि प्राप्त होती है और उसका यत्न हमारे जीवन में कभी भी घटना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास बुद्धि है तो हमारे शब्द और हमारे विचार दोनों परमेश्वर को भावते हो जाएंगे। लेकिन यदि हम स्वर्गीय बुद्धि को प्राप्त नहीं करते तो हमारी बातें शारीरिक और संसारिक रहेंगी, जो खतरनाक हो सकती हैं। अगली आयत हम पढ़ेंगे नीति वचन 12 अध्याय उसकी 18वीं आयत। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। ऐसे लोग हैं जिनके जो शब्द हैं बोलने से वो तलवार की तरह चुभते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग, उनके शब्द अच्छे हैं, तसल्ली देने वाले, काम करते हैं लोगों के जीवन में। अब सोचिए कि शब्दों में कितनी सामर्थ्य है। और ये मनुष्य के अंदर ये खासियत है कि मनुष्य के शब्दों में सामर्थ्य है। जानवर जो है उनकी अपनी अपनी बोलियां हैं, हम उनके लिए क्यों नहीं टेंशन लेते? लेकिन यार, अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी को गाली देता है तो वो गाली क्यों लग जाती है?
क्योंकि उस गाली में सामर्थ है, उसके अंदर एक सामर्थ काम करती है जो लोगों के हृदय को भी चीर देती है। तलवार की तरह चुभते हैं वो शब्द, क्योंकि ये शब्द लोगों के जीवन को बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। हमारे विचार जो हमारे अंदर चलते हैं, ये विचार हमें नकारात्मक रूप से गिरा सकते हैं और सकारात्मक रूप से हमको बढ़ा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करने का यत्न हमारे जीवन में कभी भी घटना नहीं चाहिए। एक और आयत हम पढ़ते हैं नीति वचन से, उसके 18वें अध्याय की 21वीं आयत। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रभु का वचन कहता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों ही है, और जो कोई इसको काम में लाना जानता है, वो सोचिए कितना बुद्धिमान व्यक्ति होगा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही अपनी जीव को काम में सही रीति से उसको इस्तेमाल में लेके आ सकता है। यदि हमारे पास बुद्धि नहीं है, दूसरे शब्दों में स्वर्गीय बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि हमारे पास नहीं है, तो हम कभी नहीं जान सकते कि ये जीव, जो इससे निकलने वाले जो शब्द है, मन में जो आने वाले विचार हैं, वो किस रीति से लोगों के जीवन में काम करेंगे। कुछ भी बोल देना, कुछ भी सोच लेना परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप पे इसलिए बनाया कि जो बातें परमेश्वर बोलता है हम उन्हीं बातों को बोले। जो कुछ परमेश्वर के मन में चल रहा है वो हमारे मन में चले, ये परमेश्वर की इच्छा थी। लेकिन क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की मर्जी उसकी महिमा से अलग हो गया, इसीलिए आज ये जबान एक ऐसा घातक वेपन है, हथियार है, जो लोगों के खुद के जीवन को भी नाश कर रहा है, उनके परिवारों को नाश कर रहा है और सुनने वालों को भी नाश कर रहा है। ये शब्द लोगों की जिंदगियों को बिगाड़ रहे हैं। ये विचार जो हमारे अंदर चलते हैं, ये हमारी जिंदगियों को बिगाड़ रहे हैं। अजीजों, ये बात केवल पुराने नियम में इस नीति वचन की नहीं है, लेकिन नए नियम में भी हम इनको देखते हैं। प्रभु का एक चेला जो यूहन्ना है और याकूब है, याकूब लिखता है उसको 3 अध्याय के 5 और 6 आयत में। याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 5 और 6 आयत। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जीभ एक छोटा सा अंग है, लेकिन कैसा खतरनाक है। एक छोटी सी चिंगारी जैसे एक बड़े वन को आग लगा देती है, इसी तरह से हमारे शरीर का ये छोटा सा अंग हमारे जीवन को नाश कर सकता है। और हमने नीति वचन में देखा कि इसमें जीवन और मृत्यु दोनों ही है, लेकिन जो कोई इसको सही तरीके से काम में लेना जानता है, वो उसके फल को पाता है। तो अजीजों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक आर्टिकल सा पढ़ रहा था, और उसमें जो है एक व्यक्ति के बारे में जिक्र था। अमेरिका देश की ये बात है। एक स्त्री थी, उसका नाम था मिसेस ओ लैरी, और वो उस आर्टिकल में ऐसा लिखा था कि एक ऐसी रात आई, ठंड के समय की ये बात है, और रात आई, और उस रात में उस लेडी ने लालटेन को जला के उसने उस शेड के अंदर रख दिया कि जानवरों को जो है गर्मी रहे और लाइट रहे। लेकिन रात के समय में किसी जानवर ने जो है उसको ठोकर मार दी, और तब जो है एक भयंकर जो है हादसे की शुरुआत हुई। और उसमें लिखा था कि संडे की शाम, इतवार की शाम, अक्टूबर 8, 1871 की यह बात है। उस समय में 2 दिन के बाद जब वो आग के ऊपर काबू पाया जा सका, उस समय तक शिकागो जो शहर है, 1/3 शिकागो शहर नष्ट हो चुका था। 1345 करोड़ की प्रॉपर्टी नष्ट हो चुकी थी। 1 लाख लोग बेघर हो गए थे, और 300 लोग मर गए थे। सिर्फ इस हादसे के पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि एक छोटी सी चिंगारी ने, वो लालटेन जो एक शेड के अंदर रखा गया जिसके लिए, इस मकसद के साथ कि वो जो है जानवरों को रोशनी भी दे और गर्माहट भी दे, एक मकसद के साथ रखा गया, लेकिन उसका ऐसा भयंकर उसका रूप जो है बदल गया कि इतने लोग उसमें नष्ट हो गए, इतनी प्रॉपर्टी उसमें नष्ट हो गई, और कितने लोग उसमें मर गए और बेघर भी हो गए। अब आप और मैं सोच सकते हैं, हम इसको जो है एक हादसे का नाम दे देते हैं,
लेकिन परमेश्वर के इस वचन से जो हमने याकूब की पत्री में देखा, प्रभु का वचन कहता है जीभ भी हमारे शरीर के अंगों में एक ऐसा ही छोटा सा अंग है, लेकिन इसके अंदर ऐसी सामर्थ्य है कि जैसे एक चिंगारी एक बड़े जंगल को जला के राख कर देती है, ऐसे ही हमारी जीभ से निकलने वाली बातें लोगों के जीवन को, बल्कि हमारे खुद के जीवन को भी नष्ट कर सकते हैं। अब जो विवरण मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि हम मजाक ना करें अपने शब्दों के साथ, और ऐसा ना समझें कि हम जो कुछ मर्जी बोल दें, जो कुछ मर्जी सोच लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अच्छे कॉमेडियन लगते हैं, हम अच्छे मजाकिया व्यक्ति लगते हैं, चाहे हम परमेश्वर के विरोध में बोल लें, परमेश्वर के वचन के विरोध में बोल लें, हम उसकी टेंशन नहीं लेते। लेकिन अजीजों, जो कुछ हम सोच रहे हैं, जो कुछ हम बोल रहे हैं, उसमें सामर्थ्य है, और ये सामर्थ्य एक भयंकर रूप ले सकती है अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल में ना लिया जाए। शब्द आग के समान है, और ये आग दो तरह से काम कर सकती है। आग की हमें जरूरत है क्योंकि आग से हमें रोशनी और गर्माहट दोनों मिलते हैं, लेकिन उसका भयंकर रूप यह है कि यदि वो आग बेकाबू हो जाए तो वो सब चीजों को नष्ट भी कर सकती है। सो गर्माहट देने वाले जो आग है वो शब्द है जो जीवन को देते हैं, लेकिन भयंकर रूप लेने वाली जो आग है वो शब्द है जो सब कुछ तबाह कर सकते हैं। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डेथ वर्ड्स हैं, मृत्यु के जो शब्द हैं, वो भी इसी जबान से निकलते हैं, वो विचार भी इसी मन से निकलते हैं, और जो जीवन के शब्द हैं, जो जीवन के विचार हैं, वो भी इसी मुख से और इसी मन से निकलते हैं। जो मृत्यु के शब्द हैं उनमें से एक है झूठ, और परमेश्वर का वचन में बताता है कि परमेश्वर झूठ से सख्त नफरत करता है। लेकिन बड़े दुखी मन से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे हमारे मसीही लोग भी झूठ बोलते हैं, उनकी आदतों में झूठ समाया हुआ है। जबकि प्रभु का वचन हमें बताता है दूसरे कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के 17वें वचन में कि अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। बेशक हम पाप में पैदा हुए, हो सकता है कि हमारे चरित्र, हमारे स्वभाव में झूठ एक समय काम करता था, लेकिन अजीजों, यदि हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, हम नई सृष्टि बन गए। और आज भी अगर हमारे जीवन में झूठ काम करता है तो सोचिए हम कैसे कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हम नई सृष्टि हैं। झूठ से परमेश्वर नफरत करता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर सत्य है। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय के 6वें वचन में लिखा है कि यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। इसका मतलब है परमेश्वर सच्चाई है, उसमें कोई झूठ नहीं है। फिर झूठ किसकी ओर से है? बाइबल हमें यह भी बताती है यूहन्ना के 8 अध्याय के 44वें वचन में कि शैतान झूठों का पिता है, वो शुरुआत ही से झूठ बोलता है। अगर हमारे अंदर झूठ पाया जाता है, अगर हमारे अंदर झूठ के शब्द और झूठ के विचार हैं, तो हम शैतान के काम को कर रहे हैं, और इससे शैतान को खुशी मिलती है, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर को दुख पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चाई है। और इन शब्दों में दूसरी बात है झगड़े के शब्द। जिन शब्दों से झगड़ा उत्पन्न होता है, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर इनसे खुश होता है? कभी भी नहीं। झगड़ा परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगता कि हम झगड़े को बीज दें, क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि जो कुछ हम बीजेंगे वही हम काटेंगे। अगर कोई चावल बीजता है तो उसकी फसल में वो कनक नहीं काटता। यदि कोई कनक को बीजता है तो वो उससे गन्ने की खेती नहीं कर पाता। जो बीज आप आज बीज रहे हैं, उसी के फसल को आप काटेंगे। अपने अतीत में, अपने बीत गए समय में जो कुछ आपने बोया है, आज आप वही काट रहे हैं, और आज जो कुछ आप बोएंगे, आने वाले दिनों में आप उन्हीं चीजों को काटेंगे। अजीजों, यदि आप झूठ को बीज रहे हैं तो आप झूठ की कटनी को काटेंगे। यदि आप झगड़े को बीज रहे हैं, आप झगड़े की कटनी को काटेंगे। परमेश्वर में चेतावनी देना चाहता है इन बातों के प्रति। तीसरी बात है चुगली करना। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर को चुगली पसंद है? बाइबल हमें बताती है परमेश्वर घृणा करता है उन लोगों से जो चुगली करते हैं। एक बात को अजीजों याद रखें, यदि कोई आपके साथ बैठ के चुगली कर सकता है तो वो आपके विषय में भी चुगली कर सकता है। और यदि आप चुगली करते हैं या आप चुगली में शामिल होते हैं, आप गुनहगार हैं।
परमेश्वर इन चीजों को पसंद नहीं करता। आपको और मुझको चाहिए कि हम इन शब्दों को रोक दें, क्योंकि ये हमारे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। बहुत बार हम चुगली के शब्दों को स्पिरिचुअलाइज करना चाहते हैं। हम उन शब्दों को आत्मिक लेप चढ़ा के बोलने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं कि ये बातें तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप प्रार्थना करो। लेकिन ये बात गलत है। हमें चुगली नहीं करनी चाहिए। अगर हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो हम बैठ जाएं प्रार्थना पे, उन लोगों के विषय में प्रार्थना करें जिनके विषय में आप चुगली करना चाहते हैं या चुगली को सुन रहे हैं। चौथी बात है बदनामी करना। किसी की भी बदनामी करना, ये घृणा, ये गंदे शब्द हैं। परमेश्वर नफरत करता है इन शब्दों से, किसी की भी बदनामी करना। अगली बात है धोखेबाजी, किसी के विश्वास को तोड़ना। ऐसे विचार और ऐसे शब्द जो किसी और के विश्वास को तोड़ दें, जो वो आपके ऊपर करता है, ये बातों से परमेश्वर घृणा करता है अजीजों। और बुरी बुरी बातों को बोलना, गंदे शब्दों को निकालना, लुचपन के शब्दों को निकालना, व्यभिचार के विचारों को करना और व्यभिचार के शब्दों को बोलना, परमेश्वर घृणा करता है इन बातों से। ये मृत्यु के शब्द हैं, ये मृत्यु के विचार हैं जो हमें मृत्यु की ओर, विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। चाहे आप बाइबल को जानते हैं, चाहे आप प्रार्थना करते हैं, चाहे आप ये जानते हैं कि यीशु मसीह ही मुक्तिदाता परमेश्वर है, लेकिन यदि आपकी आदतों में ये मृत्यु के शब्द काम कर रहे हैं तो आप विनाश की ओर बढ़ रहे हैं अजीजों। परमेश्वर का ज्ञान रखते हुए भी आप विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे शब्दों का आप घर पे इस्तेमाल करते हैं, अपने परिवार में, अपने लोगों में आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जरा सोचिए। नकारात्मक शब्द आपके जीवन को नाश कर रहे हैं। सब कुछ परमेश्वर देता है, फिर भी कहते रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। परमेश्वर आपको तंदुरुस्त कर सकता है, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, लेकिन आप अपनी जुबान से बोलते रहते हैं कि मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार हूं। आपके शब्दों में सामर्थ्य है अजीजों, इस बात को याद रखो। 24 घंटे में अगर आप 10 मिनट बैठ के प्रार्थना कर लेते हैं और उस प्रार्थना में आप ये सोचते हैं कि मैंने परमेश्वर से चंगाई के लिए प्रार्थना कर ली, लेकिन पूरे दिन जो है आप इसी बात के लिए रोते रहते हैं कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं चंगा नहीं हूं, और यही बातों को बोलते रहते हैं, तो याद रखिए कि आपके शब्दों और विचारों में सामर्थ्य है। दूसरे शब्द हैं जीवन के शब्द। जीवन के शब्द हमें कहां मिलते हैं? परमेश्वर के वचन में। बुद्धि को यत्न से क्यों प्राप्त करना है? क्योंकि स्वर्गीय बुद्धि हमारे अंदर जीवन के विचार और जीवन के शब्दों को पैदा करती है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय और 3 और 4 वचन। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। माझी की इच्छा। आपके और मेरे जीवन का माझी कौन है? पिछले वीडियोस में हमने सुना था कि आपके दिल में कौन राज्य कर रहा है, आपके दिल का राजा कौन है, किसको आपने अपने दिल के सिंहासन पर बिठाया हुआ है। अगर इसमें कोई और व्यक्ति बैठा है या यदि इसमें आप खुद विराजमान हैं, तो आप और मैं कभी सही फैसला नहीं कर सकते। आप और मैं कभी भी सही विचारों और सही शब्दों को नहीं ले सकते। लेकिन यदि हमारे दिल के सिंहासन पे परमेश्वर विराजमान है, यीशु मसीह विराजमान है, तो हमारे विचार भी सही होते जाएंगे और हमारे शब्द भी। अजीजों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इस बात को हम सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या हम उसके प्रेम का फायदा उठाते जाएंगे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए? क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह और उसके प्रेम का नाजायज फायदा उठाते जाएंगे अपने जीवन को स्वतंत्र किसी भी तरह से जीने के लिए? क्या कोई भी विचार हमारे मन में आ जाए हम वैसे ही चल पड़ेंगे? क्या कोई भी शब्द हमारा मुंह बोलना चाहे तो हम उन बातों को बोलने लग जाएंगे? यदि हम इन बातों के ऊपर विचारते नहीं है तो हम विनाश की ओर जा रहे हैं, और शायद अभी भी हम विनाश के मार्ग पे ही खड़े हैं। लेकिन यदि आप बुद्धि को प्राप्त करते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, नीति वचन में वो कहता है कि परमेश्वर से मांगो। प्रभु का वचन कहता है कि जो हमारे शब्द हैं वो शब्द हमें विनाश की ओर भी लेके जा सकते हैं और वो शब्द हमें स्वर्गीय सिंहासन की ओर भी लेके जा सकते हैं। आप किसके ऊपर भरोसा रख रहे हैं? आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? केवल चर्च जाना काफी नहीं है अजीजों। चर्च जाके तो हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं, गवाहियों को देखते हैं, परमेश्वर के मौजूदों को देखते हैं, उसकी आराधना महिमा करते हैं,
लेकिन जब हम चर्च से आ जाते हैं, अपने घरों में जब हम अपने जीवन को जीते हैं, बाहर जब दुनियादारी में अपने जीवन को जीते हैं, तो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार लोग आके कहते हैं कि पास्टर जी, हमने उस विश्वासी भाई को गालियां देते सुना, हमने जो है सुना कि वो ऐसी बातें कर रहा था। तब हमारी गवाहियां कहां चली जाती हैं? तब हमारी बाइबल स्टडी कहां चली जाती है? तब हमारी प्रार्थनाओं के मुद्दे कहां चले जाते हैं? क्यों हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं अजीजों? हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, अंतिम समय चल रहे हैं, यीशु मसीह का आना करीब है, और उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या आपकी जीभ को, क्या आपने मन के विचारों को आपने शुद्ध कर लिया? क्या यीशु मसीह के लहू से आपने धो लिया? और यदि नहीं धोया तो आज हमारे पास मौका, आज हमारे पास समय है कि हम मृत्यु के शब्दों को छोड़ दें, उन श्रापों को जो हमारी जीभ पे पड़े हैं और जीभ के कारण हमारी जिंदगियों पे, हमारे परिवारों पे पड़े हैं, उनको तोड़ डालें। क्योंकि अगर आज हम अपने जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर के हाथों में नहीं देते तो हो सकता है कि देरी हो जाए। इसीलिए आज ही से जीवन के शब्दों को बोलना शुरू करें, क्योंकि आपके शब्दों में सामर्थ्य है। अपने बच्चों से गलत बातों को ना बोलें, अपने बुजुर्गों से गलत बातों को ना बोलें, अपने जीवन साथी से गलत बातों को ना बोलें, अपने मन में भी गलत विचारों को एंटरटेन ना करें। केवल परमेश्वर के वचन को अपने मन में स्थान दें, सही बातों को अपने जबान से बोलें, वही आपको चलाएगा, वही आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आज ही से आपका जीवन बदलता जाए और आपके शब्द सामर्थ्य होते जाए। जय मसीह की सबको। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए जो इस समय मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हैं। खुदा मैं दुआ मांगता हूं, जैसे आपके वचन से हमने सीखा कि हमारे शब्दों में सामर्थ है, जो विचार हमारे अंदर चलते हैं उसमें सामर्थ है। तो प्रभु जी, हमें इस सामर्थ को सही रीति से इस्तेमाल में लाने का हुनर दें प्रभु जी। खुदा मैं दुआ मांगता हूं, जिनके जीवन बर्बाद हुए में प्रभु उन शब्दों के कारण जो उनके लिए बोले गए या उनके ऊपर बोले गए या उनके द्वारा बोले गए, तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी जिंदगियां बदल जाएं, उनके श्राप टूट जाएं। मेरे परमेश्वर, जो आज भी मेरे खुदावन आपको जानने के बाद भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, झूठ भी, झगड़ा भी, बदनामी भी, चुगली निंदा भी, धोखेबाजी के शब्द भी, बुराई के शब्द भी और ऐसे ही विचार, प्रभु मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आज से और अभी से उनका जीवन बदल जाए प्रभु जी। क्यों चले वो अंधकार के मार्ग पे, जबकि यीशु मसीह हम सब के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि हम आजाद हो सकें इन सभी बंधनों से, इन सभी श्रापों से, शैतान की चालों से, मृत्यु के फंदों से हम आजाद हो सकें। इसीलिए यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा को छोड़ के पृथ्वी पे आया। प्रभु जी, मैं दुआ मांगता हूं एक एक जन यीशु के नाम से आजाद होने पाए और सभी लोग इस बात को समझ पाए प्रभु जी कि हमारे शब्दों में कितनी सामर्थ्य है, लेकिन ये सामर्थ्य प्रभु जी जीवन के शब्दों को लेके आए प्रभु जी। ऐसे शब्द जो खुदावंद सुनने वालों के अंदर भी जीवन को पहुंचाएं, शांति को पहुंचाएं, आनंद को पहुंचाएं प्रभु जी। हर एक को आप ब्लेस करें प्रभु, हर एक को आशीष दें ताकि आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।